हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। इस वीडियो में हम लोग करेंगे सामान्य विज्ञान का चैप्टर नंबर 2। मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं, इन सभी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग यहाँ पे जानेंगे। आइए इनको कर लेते हैं, फैक्चुअल चीज़ें इसमें ज़्यादा हैं। पहला प्रश्न पढ़िए, सोनार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर सोनार के बारे में 2-3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला इसका फुल फॉर्म क्या है, दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये किन वेव्स पे काम करता है, किन तरंगों को ये यूज करता है। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसके फुल फॉर्म से ये चीज़ तो पता चल गई है कि ये जो वेव यूज कर रहा है ये साउंड वेव होगी कोई। और इस साउंड वेव कौन सी? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक को हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ही बोला जाता है। हिंदी में बोलते हैं ना पराश्रव्य तरंगें, क्योंकि ये जो जिस फ्रीक्वेंसी पे काम करती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा रहती हैं। और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज क्या रहता है? सागरों में, महासागरों में जो डूबी हुई वस्तु होती है उन वस्तुओं का पता लगाने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नौ संचालक द्वारा। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता को मेजर किया जाता। और एक क्रोनोमीटर का क्या पर्पज़ रहता है? क्रोनोमीटर टेम्परेचर हुआ, या फिर ह्यूमिडिटी हुई, या फिर प्रेशर हुआ, इनमें अगर वेरिएशन पता करना हो तो वेरिएशन क्रोनोमीटर से देखा जाता है। और ये बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रिसाइज यानी बहुत एक्यूरेट रीडिंग ये देता है। और एनीमोमीटर से एयर वेलोसिटी को मेज़र किया जाता है। ऑडियोफोन तो जान रहे होंगे, ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है, कानों में लगाते हैं, जिनको कम सुनाई देता है। सुनने की शक्ति को बढ़ाने के लिए ऑडियोफोन का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया, एनीमोमीटर से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पवन वेग, एयर वेलोसिटी को एनीमोमीटर से मेज़र करते हैं। सी ऑप्शन राइट है। चलिए यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है उसको बताना है। पायरोमीटर, ज़्यादा टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं। हाई टेम्परेचर, ये करेक्ट मैच है। पायरो जो शब्द है वो रूट वर्ड भी है टेम्परेचर का। ठीक है, टेम्परेचर का रूट वर्ड है। इलेक्ट्रिकल करंट को अमीटर से मेज़र करते हैं, ये भी सही मैच है। एनीमोमीटर अभी देखा आपने, एयर वेलोसिटी यानी वायु की चाल को मेज़र किया जाता है। ये जो टैक्योमीटर है, ये टैक्योमीटर रोड पे जो इंजीनियर्स आते हैं सर्वे के लिए, आपने देखा होगा उसको, इस तरीके का ये इंस्ट्रूमेंट होता है। और इससे हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इंक्लिनेशन वगैरह ये सब चीज़ें इससे देखी जाती हैं। ये दावांतर जो लिखा प्रेशर डिफरेंस, ये गलत लिखा, तो यहाँ पे जो गलत मैच है वो सी ऑप्शन है। चलिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? अभी आपने सीखा हाई टेम्परेचर के लिए। और आपको ये भी जानना है साथ में कि ये 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे का तापमान मेज़र ही नहीं करता है। 800 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान को मेज़र नहीं करता है पायरोमीटर। इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि इससे कम तापमान पर, कम टेम्परेचर पर कोई भी बॉडी रेडिएट नहीं करती है, हीट को रेडिएट नहीं करती है। और इस पायरोमीटर का दूसरा नाम भी है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। तो किसी भी बॉडी के द्वारा विकिरण करना जरूरी है, रेडिएशन होना जरूरी है, तभी वो मेज़र कर पाएगा। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? अभी आपने देखा विकिरण तापमापी, यानी पायरोमीटर को रेडिएशन पायरोमीटर भी कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे पूछा गया है पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? देखो यहाँ पे पायरो रूट वर्ड है, तो इससे टेम्परेचर तो आ ही जाएगा, है ना, टेम्परेचर तो आ ही जाएगा। और ये जो हीलियो लिखा है, हीलियो रूट वर्ड होता है सोलर रेडिएशन का, सोलर रेडिएशन। यहाँ पे भी ऑप्शन सही है। चलिए, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर यानी मैनोमीटर से मेजर किया जाता है गैसों का प्रेशर। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे मैचिंग है, मैच कराइए। अमीटर से क्या मेजर करते थे? इलेक्ट्रिकल करंट मेजर करते थे। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हाइग्रोमीटर से ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं, आर्द्रता मेजर करते हैं। तो यहाँ पे बी से 4 को मिला दीजिए। बैरोमीटर आसान है, ये प्रेशर हो जाएगा। और स्प्रिंग तुला से वेट को मेजर किया जाता है, हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कोडिंग बनी? 3 4 2 1। आगे चलें, चलिए
जो सबसे आसान हो उसी को पकड़ लीजिए। अमीटर से आपने देखा इलेक्ट्रिकल करंट को मेज़र करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, विद्युत शक्ति लिखा है, यहाँ पे पावर लिखा है, तो ये पावर को तो मेज़र नहीं करता है, तो गलत तो यही हो गया। ऑडियोमीटर ये कानों में लगाते हैं जिनको कम सुनाई देता है, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति, ये सही है। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ओडोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी, ये भी सही मैच है। यहाँ पे गलत पूछा था, गलत डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कीजिए। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? इलेक्ट्रिकल करंट अमीटर से हो जाएगा। वोल्ट मीटर से क्या मेजर करेंगे? वोल्टेज करेंगे। ये जो पोटेंशियोमीटर लिखा है इससे मेजर किया जाता है ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बी ऑप्शन सही है यहाँ पे। चलिए, वायुमंडलीय दाब को मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पे बैरोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर ये ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता होता है, आर्द्रता को मेजर किया जाता है। मैनोमीटर से अभी आपने देखा गैसियस प्रेशर, गैसों का दाब मैनोमीटर से मेजर करते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर बैरोमीटर है। प्रेशर की यूनिट भी होती है बार भी होती है, पास्कल भी होती है, डाइन भी होती है। दूध का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा किया जाता? लैक्टोमीटर करेक्ट आंसर है यहाँ पे, लैक्टोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन में लिखा है ब्यूटीरोमीटर। जो भी मिल्क के प्रोडक्ट हैं, इस मिल्क प्रोडक्ट में या फिर मिल्क में फैट कितना है, वसा की मात्रा कितनी है, ये मेजर करते हैं ब्यूटीरोमीटर से। ठीक है, चलिए। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है हाइग्रोमीटर। लैक्टोमीटर आपने देख लिया, पोटेंशियोमीटर भी सीख लिया। यहाँ पे मैच करा दीजिए। ये देखिए यूपीपी से सारो यारों ने 2016 में पूछा और ये अच्छा क्वेश्चन है। ये जो संधारित्र लिखा है, संधारित्र का इंग्लिश होता है कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जो थर्मामीटर लिखा है। थर्मामीटर तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जाता है। कैपेसिटर तो ये एक डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत है। तीसरे ऑप्शन में लिखा है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दृष्टकारी को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर और ट्रांजिस्टर ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ये भी गलत मैच है। रेक्टिफायर का काम क्या होता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। और ये जो जंक्शन डायोड लिखा है इसके सामने लिखा है आवर्धक। आवर्धक का मतलब होता है मैग्नीफाई करना, जूम करना, जूम इन करना। तो ये डायोड है, डायोड का अलग फंक्शन है, मैग्नीफिकेशन अलग चीज़ है, तो ये भी गलत है। थर्मो रजिस्टर जो लिखा है ये सही मैच है, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर ये होता है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। थर्मो रजिस्टर को ही इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर बोलते हैं। चलिए यहाँ पे जल्दी से मैच कराइए। स्टेथोस्कोप, डॉक्टर साहब, स्टेथोस्कोप से हृदय की ध्वनि सुनने के लिए हृदय की धड़कन को मेज़र किया जाता है। और स्फिग्नोमैनोमीटर से ये ब्लड प्रेशर के लिए यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है। कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता मेजर करते हैं और लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता मेजर करते हैं। ठीक है, चलिए। रडार का उपयोग यहाँ पे पूछा गया है। रडार का फुल फॉर्म बता दीजिए जल्दी से। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। यहाँ पे भी आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। आपने सोनार में पढ़ा था कि अल्ट्रासोनिक वेव्स को यूज करता है सोनार। रेडार में आपको माइक्रोवेव याद रखना है, माइक्रोवेव को यूज करता है, यानी रेडियो वेव्स को। यहाँ पे लिखा ही है रेडियो, तो रेडियो वेव हो जाएगा। और रडार का काम हम लोग समझते हैं, दूर की वस्तुओं की स्थिति पता करना, ऊंचाई के बारे में पता करना, दिशा, गति, ये सब चीज़ें रडार से पता चल जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करना, सी ऑप्शन राइट है। ठीक, चलिए। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अभी सीखा था आपने, लक्स मीटर। लक्स मीटर ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे प्रकाश की तीव्रता को मेज़र किया जाता। ये इंपॉर्टेंट है। कॉलोरीमीटर द्वारा पदार्थ द्वारा या सब्सटेंस द्वारा कितना रंग एब्जॉर्ब किया गया है, इस चीज़ को ये मेज़र करता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी ध्यान रखें। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। चलिए, कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? रिक्टर पैमाना किसके लिए यूज करते हैं? भूकंप की तीव्रता, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सुमेलित कौन सा नहीं है, जल्दी से मिला दीजिए।
सेल्सियस तापमान से संबंधित है। RH फैक्टर ब्लड से संबंधित है, ये भी सही है। किलोवाट आवर ये विद्युत से संबंधित है, ये भी सही है। रिक्टर पैमाना ये ह्यूमिडिटी थोड़ी ना होता है, ये भूकंप होता है। भूकंप की तीव्रता मेजर करते हैं रिक्टर पैमाने से, ठीक है। आर्द्रता ये हाइड्रोमीटर होता है, सॉरी हाइग्रोमीटर, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हाइग्रो। चलिए नेक्स्ट कीजिए। भूकंप यहाँ पे सीस्मोग्राफ हो जाएगा, ऊंचाई के लिए अल्टीमीटर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एमीटर हो जाएगा और रेजिस्टेंस के लिए ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न कीजिए, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र कौन सा है? यहाँ पे सीस्मोग्राफ हो जाएगा। क्रेस्कोग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। क्रेस्कोग्राफ से पेड़ों में पौधों की वृद्धि कितनी हुई है ये मेजर करते हैं, पौधों की वृद्धि। और रेन गेज से रेनफॉल को मेजर किया जाता है। गीगर काउंटर, इसको भी ध्यान रखें, गीगर काउंटर ये पार्टिकल डिटेक्टर होता है। जो रेडिएशन आयन के फॉर्म में है यानी पार्टिकल के फॉर्म में है, आयनित विकिरण को, आयनाइज्ड रेडिएशन को गीगर काउंटर मेजर करता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ऊर्ध्वाधर तल यानी एलिवेशन एवं क्षैतिज तल एजीमथ में कोणीय दूरी को मापने में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यंत्र प्रयोग किया जाता? ये अच्छा क्वेश्चन है, थियोडोलाइट, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो आसान है, पॉलीग्राफ ना, ये ऑप्शन राइट है। पायरोमीटर समझ रहे हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तुओं की गति नापने के लिए यूज करते हैं, यानी रोटेशन में जो वस्तु है उसकी गति को, यानी रोटेशनल स्पीड को मेजर करते हैं जायरोस्कोप से। ये जो काइमोग्राफ है ये बहुत बड़ी सी मशीन है। आईसीयू में आप देखे होंगे पेशेंट को, पेशेंट के सर के ऊपर एक मशीन लगी रहती है, उस पर ऐसा ऐसा ग्राफ चलता रहता है, ऐसी रीडिंग चलती रहती है, यही कीमोग्राफ है, जिसमें हृदय की धड़कन वगैरह दिखती है, ब्लड प्रेशर का जो रीडिंग रहती है, ये सब यहाँ पे दिखती हैं। चलिए, मैनोमीटर सीख लिया है। तो मैनोमीटर से क्या मेजर करते थे? दाब, लेकिन किसका? गैस का, गैसियस प्रेशर को मेजर करते हैं मैनोमीटर से, ये सही मैच है। कार्बोरेटर ये क्या है? पेट्रोल इंजन, इग्निशन कार्बोरेटर से ही होता है, और इन्हीं इंजन को बोलते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है, आंतरिक दहन इंजन, ये सही मैच है। कार्डियोग्राफ, कार्डिया रूट वर्ड है हार्ट का, तो ये भी सही मैच है। सीस्मोमीटर ये भूकंप से संबंधित है, ना कि यहाँ पे जो कर्वेचर ऑफ सरफेस लिखा है, पृष्ठतल की वक्रता लिखा है, ये गलत है, ठीक है, नहीं पूछा था यहाँ पे, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे हम लोगों ने एमसीक्यूज कर लिए हैं। इसका अगला चैप्टर करेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।